मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। प्रभु में सदा हमें आनंदित रहना, कभी भी हमें दुख में नहीं रहना। हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह भी यही चाहते हैं, हम सदा प्रभु में आनंदित रहें। आप हमेशा खुशी के साथ रहना ना, यही परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं। हमें खुश रखने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। हमारे सारे दुखों को बदलने के लिए यीशु क्रूस पर दुखों को उठा लिया। हमारे जीवन में खुशी को देने के लिए हमें वो चमत्कार करते हैं। प्रतिदिन की हमारी सारी जरूरतों में प्रभु साथ खड़ा होकर हमें अगुवाई करता है। आज भी हमें सहायता करने के लिए वो अगुवाई करते हैं। प्रभु की कामों के बारे में बाइबल से हम अध्ययन करेंगे। बहुत सहायता करता है। यशायाह 51 अध्याय का 16 वचन में, तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा हूँ मेरा बेटा, मैं अपने हाथ की आड़ में तुम्हें छिपा रखा हूँ। मेरी बेटी, मैं तुम्हें अपने हाथ की आड़ से छिपा रखा हूँ। प्रभु का वादा अपने हाथ से छिपाते हैं। धूप में जाने के वक्त में ही छाया का महसूस होता है। यदि आप खड़ी धूप में जाने से थोड़ा सा छाया मिलने से आपको कितना राहत मिलेगा। धूप में जाने से हम इतना थक जाते, उदास होते हैं। थोड़े से हमें छाया का राहत मिलने से दिल में बहुत तसल्ली मिलती है। परमेश्वर अपने हाथ से हमें छिपाते हैं। धूप का वक्त में ही देखिए, धूप से बचने के लिए छाता का प्रयोग करते हैं। धूप में जाने के वक्त में किसी पेड़ के तले बैठने में कितना आराम मिलती है ना। कड़ी धूप में जाने के वक्त में ही छाया को हम खोजते रहते हैं। तो परमेश्वर अपने हाथ के आड़ से हमें छिपा कर रखते हैं। जैसे हम धूप में पेड़ की छाया को खोजते हैं, वैसे ही प्रभु भी जब दुनिया में दुख मुसीबतें आती है, परेशानियां रहती है, वो सारी विपत्ति से बचाने के लिए वो हमें छिपा के रखता है। एक वक्त में जब मैं विदेश गया हुआ था, वहाँ के लोगों ने कहा वहाँ एक सुंदर पार्क है, चारों तरफ में पेड़ है, वहाँ देखने में बहुत सुंदर है कह के हमें ले गए। चारों तरफ देखे थे, परिवार के साथ लोग बैठ के वहाँ आनंद मना रहे थे। पूरा ठंड देश है, पूरा उनको गर्मी मिलने से इतना अच्छा लगता है। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड ऐसे देशों में देख सकते हैं। ऐसा देश में धूप में लोग पूरे परिवार के साथ पूरे वहाँ पर बैठे रहते हैं। हमारा देश में तो धूप इतना खड़ी होती है तो हम इतना परेशान होते हैं, लेकिन विदेश में तो उस धूप में तो बहुत आनंद के साथ रहते हैं। मैंने देखा था उस परिवार में से एक छोटी सी बच्ची आराम से वहाँ सो रही थी। वो गोद में आराम से सो रहे थे। उस वक्त में उनका चेहरा में अचानक धूप आने से थोड़ा से इधर उधर हिल रहा था। जब मैं उन बच्चों को ध्यान से देख रहा था, धूप में से बचाने के लिए वहां पर एक छाया अचानक आ गया। मैंने देखा उनका पिताजी अपने दोनों हाथों से उस चेहरा को धूप से बचाने के लिए कोशिश की। मात्र क्षण भर में वो धूप वहां से निकल सकता है, लेकिन उस धूप में चलते उस बच्चे परेशान नहीं होना है बोल के उस पिताजी ने अपने दोनों हाथों में छाया बना के और उस बेटी को धूप से बचाने के लिए बहुत मेहनत की। उसे देखते ही मुझे इस वचन याद आया। प्रभु ने क्या कहा, मैं अपने हाथ से मैं तुम्हें छिपा के रखा हूँ। तो परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा ना। परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा हमें खतरों से बचाने के लिए कोशिश करता है। इस दुनिया में होने वाले सारे विपत्तियों से, दुख और मुसीबत, दुर्घटना है और संकट से, सारी बातों से हमें बचाने के लिए परमेश्वर जैसे धूप से छाया में हमें आराम मिलते, वैसे ही परमेश्वर भी हमें सारी मुसीबतों से बचाता है। आज वो छाया की जरूरत है। आप बहुत ही दुख के साथ है, उदास के साथ है और परेशानी के साथ आज है, लेकिन परमेश्वर हमें वादा करता है, मेरा बेटा, मैं अपने हाथों के द्वारा
तुम्हें बचाऊंगा। मेरी बेटी, मैं अपने हाथों के द्वारा आने वाला सारे खतरों से बचा के मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। ये परमेश्वर की वादा है। उनका दोनों हाथों में कील ठोका गया है। उस छेदा हुआ हाथों के द्वारा हमें प्रभु रक्षा करता है। जब कभी यीशु अपने हाथों को देखते हैं, हमें स्मरण करते हैं, मेरे बच्चों के लिए मैं इतना दुख उठाए, मेरा हाथ छेद किया हुआ है। जब घायल हाथों से प्रभु हमें रक्षा करता, कोई भी विपत्ति हमें नहीं आएगा। आज हम परमेश्वर से कहेंगे, तेरे घायल हाथों के द्वारा तू हमें रक्षा करना है, सारे विपत्ति से तू हमें बचाना है। यदि आप पूरे विश्वास से कहेंगे, तेरे हाथों के द्वारा प्रभु तू रक्षा करने के लिए वादा किया, ऐसे बोलिए तो तसल्ली मिलेगा। हे परमेश्वर, तेरे हाथों के द्वारा हमें संभालता, रक्षा करता है, हम स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमारे ये कारण तू घायल किया गया है, हम स्तुति करते, तू हमारे लिए दुख उठाया है। तेरे घायल हाथों से तू हमें रक्षा करता, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।